नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नीलम शुक्ला, क्लिनिकल और रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट। आज हम चर्चा करेंगे ओवर थिंकिंग के बारे में। ओवर थिंकिंग मतलब कि ज़्यादा सोचना। कुछ लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि उनका माइंड पूरी तरीके से शांत नहीं होता, दिन भर उनका दिमाग चलता रहता है। सुबह सोकर उठे तो भी वो बिल्कुल फ्रेश फील नहीं करते, उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। मतलब अनवांटेड ऐसे थॉट्स जिनका कोई रीज़न नहीं है, कोई उनके उस थिंकिंग का कोई सलूशन नहीं है, लेकिन उसके बारे में बार बार सोच सोच कर वो परेशान होते रहते हैं। तो ऐसे लोग जो होते हैं, जिनको ज़रूरत से ज़्यादा कोई बात नहीं है लेकिन उसी के बारे में बार बार सोचना। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हम आपको बताते हैं कि आज के समय विश्व में जो महामारी कोविड-19 फैली हुई है, इसको लेकर सबको सोचने पर सभी मजबूर हैं कि आखिर क्या होगा, आने वाले समय में हमें कैसे कैसे रहना होगा, क्या क्या प्रिकॉशंस लेने पड़ेंगे। लेकिन इसको लेकर हम इतने परेशान नहीं है कि हमें दिन रात सोते जागते उठते बैठते सिर्फ इसी बारे में ही थॉट आता हो कि अरे अब क्या होगा, कोविड-19 हो गई है, क्या हम बचेंगे या नहीं बचेंगे, हमारे साथ क्या होगा, हमारी फैमिली कैसे सर्वाइव करेगी, बहुत सारी ऐसी चीज़ें। तो जो लोग ज़रूरत से ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो इसी बात को सोच सोच कर अननेसेसरी परेशान हो रहे हैं कि कोविड-19 की वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है। तो ऐसे लोग जो ज़रूरत से ज़्यादा सोचते हैं, तो उनको कहते हैं कि उनकी जो थिंकिंग होती है प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग रहती है। मतलब उनकी समस्या का कभी भी कोई भी समाधान नहीं होता है। दूसरा इसका एग्जांपल देते हैं। एक ऐसा पर्सन जो कि आज के समय में प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, लेकिन कोविड-19 की वजह से बहुत सारे सेक्टर्स में अभी तक उनको सैलरी नहीं मिल रही है। सैलरी ना मिलने की वजह से बहुत सारे थॉट्स आ रहे हैं कि हमारे पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो रही है, आगे आने वाले समय में कैसा होगा। कुछ कुछ सेक्टर्स में तो जॉब्स में को उन्होंने डिसकंटिन्यू कर दिया, सेलेक्टेड लोगों को ही रखा है और बाकी लोगों का जॉब भी चला गया। तो ऐसे में सोचना तो ठीक है, टाइम के अकॉर्डिंग आप सोच रहे हैं, लेकिन इसी को सोच सोच के यदि परेशान हो रहे हैं, तो उस परेशानी का कोई लास्ट में सलूशन नहीं निकलना है। उसको सोच सोच के आप परेशानी होंगे। तो जो लोग सोचते हैं, जिनका थिंकिंग जो होती है प्रॉब्लम थिंकिंग होती है, तो उनको समस्या बनी ही रहती है, उस समस्या से नहीं निकलते। दूसरी तरफ एक थिंकिंग होती है जो कि होती है सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग होती है। इसमें समस्या तो हमारे पास है, लेकिन हमें पता है उस समस्या का सलूशन क्या होगा। जैसे इसी एग्जाम्पल को हम लेते हैं कि जो व्यक्ति किसी कारपोरेट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है, उसको 2 महीने से सैलरी नहीं मिली, तो जो सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग होगी, तो वो आगे आने वाली समस्या से कैसे छुटकारा मिलेगा या हमें प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है, उसके बारे में वो सोचना स्टार्ट करता है कि आज के समय में चलिए मुझे 2 महीने प्रॉब्लम हुई, लेकिन आने वाले समय में हमें ऐसे ऐसे स्ट्रेटजी प्लान करके रखनी है कि जिससे कि हमें आने वाले समय में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। तो ये जो थिंकिंग होती है, ये पॉजिटिव थिंकिंग की तरफ इंडिकेट करती है। दूसरी तरफ यदि वो प्राइवेट सेक्टर में है, उसका एज फैक्टर कम है, तो वो सोचता है कि अब हमें कैसे भी करके गवर्नमेंट सेक्टर में जाना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सेक्टर में जो लोग जॉब कर रहे हैं उनको फाइनेंशियल क्राइसिस का सामना नहीं करना पड़ा, एनी हाउ उनको सैलरी हमेशा ट्रांसफ़र हुई है। तो जो प्राइवेट सेक्टर वाला है, यदि वो इस समय उसके पास टाइम है, तो वो अपने अफोर्ड करके गवर्नमेंट में ट्राई करेगा कि उसका जॉब गवर्नमेंट हो जाए। और यदि उसके पास ऐसी कुछ भी नहीं है, तो वो अपने को कैसे सारी चीज़ें अपग्रेड करेगा कि आने वाले समय में यदि 1 साल तक यदि ऐसी कोई समस्या रहती है, तो अपनी फैमिली को कैसे रन कर सकता है, उसे फाइनेंशियल है जो क्राइसिस नहीं हो। तो उसके लिए जो सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग वाले लोग हैं, वो अपने लिए प्लान करेंगे कि अच्छे से सेविंग्स करेंगे, इन्वेस्टमेंट में पैसा लगाएंगे। और आज के समय में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम पर्सन को जो हुई है, वो कैश की प्रॉब्लम हुई है कि यदि हमारे पास कैश होता, तो लोगों का जो मेंटल सेट है, वो अब जो सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग है उनका चेंज हुआ है। उनका ये कहना है कि अब कुछ भी हो जाए हमारे पास ठीक है, जो भी एसेट्स हैं वो तो हैं ही हमारे पास, लेकिन हमारे पास कैश भी होना चाहिए। तो उनकी थिंकिंग में यहाँ पे चेंजेस आए हैं, लेकिन उनकी जो थिंकिंग है उन्होंने उसका सोल्यूशन निकाल लिया है। तो
हर जो इंडिविजुअल है वो हमेशा सोचता है ही रहता है, लेकिन जो प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग होते हैं उनको प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ जाती है एज कम्पेयर टू जो सोल्यूशन बेस्ड होती है। जो प्रॉब्लम थिंकिंग वाले लोग होते हैं या प्रॉब्लम सेंट्रिक थिंकिंग वाले लोग होते हैं, यदि उनको अपनी सोच में यदि उन्होंने परिवर्तन नहीं किया तो धीरे धीरे उनमें एंग्जाइटी, फोबिया और डिप्रेशन के सिम्टम्स दिखने लगते हैं। उनकी नॉर्मल लाइफ कब से एबनॉर्मल में चेंज हो जाती है उन्हें पता ही नहीं लगता। वो इसी बात को सोच सोच कर परेशान हो जाते हैं। जो आपका सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग वाले लोग होते हैं या जिनके पास उस समस्या का समाधान होता है, उनको एज कम्पेयर टू प्रॉब्लम तो उस समय होती है लेकिन उस समस्या से वो समाधान निकाल लेते हैं। तो हमारा आपसे यही कहना है, या इस चर्चा का विषय यही है कि ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। यदि हम किसी विषय पे ज़्यादा सोचते हैं तो उस सोचने पे हमें पता है उस समस्या का समाधान क्या होगा। तो हमें हमेशा इस तरीके का थिंकिंग रखनी है या हमें इस तरीके से सोचना चाहिए जो कि प्रॉब्लम सल्यूशन का निकल जाए, जो भी समस्या उसका सलूशन आपके पास हो। यदि इस तरीके का आप सोचेंगे तो आपको कभी भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जो कि प्रॉब्लम सेंट्रिक वाले लोग होते हैं जिनको समस्या एक के बाद एक रहती है, उनको आगे चल के बहुत सारी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती हैं। मान लीजिए उनको एंग्जाइटी का सिम्टम्स डेवलप हो गया, फोबिया का सिम्टम्स डेवलप हो गया, डिप्रेशन का हो गया, तो ये एक ऐसी बीमारी है जिनको यदि समय रहते हमने ठीक नहीं किया या समय रहते इनकी थिंकिंग में चेंजेस नहीं आए तो ये समस्याएं दिन पर दिन और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो हम आपको अनुरोध करते हैं कि जिनको भी इस तरीके का प्रॉब्लम है या जो ज़्यादा सोचते हैं तो वो अपनी थिंकिंग को कन्वर्ट करें सोल्यूशन बेस्ड थिंकिंग की तरफ, तो उन्हें प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि आप में से किसी को भी कोई भी ऐसी समस्या है तो उनको साइकोलॉजिकल काउंसलिंग, साइकोथेरेपी, किसी काउंसलिंग सेशन के थ्रू आपको उससे फ़ायदा मिलेगा। ज़रूर से ज़रूर इसका फ़ायदा उठाएं। नमस्कार।